हेलो फ्रेंड्स, आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का मेरे चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपना वीनारे का पार्ट 4 क्लास 4 लाया हूँ एंड आज के इस वीडियो में जो एक प्रीवियस ईयर का और क्वेश्चन बचा था वीनारे का, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग है या ब्लड रिलेशन है उसको। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखना कि किस तरीके से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिएगा एंड मेरा नाम है जयप्रकाश यादव एंड आप सभी का मेरे चैनल फ्रॉम जेपी यादव पे हार्दिक स्वागत है। नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लेना ताकि आपको ऐसा जो भी अपडेट सबसे पहले मिले। तो जो एनएमएमएस और एनटीएससी क्लास कंपटीशन एग्जाम होता है उसकी तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस चैनल के थ्रू आपको कुछ मतलब कंपटीशन एग्जाम है इन फ्यूचर जब आप स्टडी कर रहे हो उन सभी कंपटीशन एग्जाम का जो भी अपना डिटेल्स है मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आप ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम वेनारिक के जो अपना रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो मैं अपना क्लास लिख लिया हूँ वेनारिक वेनारिक ओके। वेनारिक पार्ट 4 क्लास है हम लोगों का, ठीक है। चौथा क्लास है ये हमारा आज का, ठीक है। और अभी जो वेनारिक का ही जो कंटिन्यू चल रहा है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग ऐसी प्रिपरेशन चल रहा है और अभी तो खैर नोटिफिकेशन भी नहीं निकले हैं, वैसे जब निकलेगा तब मैं बता दूंगा। तो एक और जानकारी देना था मुझे कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज्वाइन जरूर करना ताकि आपको जो भी अन्य अपडेट्स है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जो भी अपनी जानकारी है उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता है। तो आपको जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पूरा एंड तक देखना, समझ में आएगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं और शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना चैनल पर नए हो तो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है ना। तो इसमें बोला क्या गया है, इस ये जो डायग्राम दिया है वेन आरेख का, तो उसमें वेन आरेख में जो आयत है, आयत जो कि पुरुष वाली जो पुरुष वाला कैटेगरी उसको बताता है, पुरुष की कैटेगरी को बताता है आयत, ठीक है। और जो बचा आयत है वो जो कि पुरुष कैटेगरी को बताता है एंड जो त्रिभुज है वो शिक्षकों की कैटेगरी को बताता है। जो ट्रायंगल है वो शिक्षकों की कैटेगरी को बताता है, शिक्षकों की कैटेगरी को बताता है, ओके। अब बचा उसके बाद जो शहरी एरिया उसको वृत्त जो कि शहरी शहरी वाले कैटेगरी को बताता है। जो बचा वर्ग वो जो है कि लोक सेवक को दर्शाता है, लोक सेवक को निरूपित करता है, लोक सेवक, ओके। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं एंड अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था उसी टाइप से करेंगे। इसमें कुल जो कि कितने क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन हैं। तो चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखिए एंड तक बने रहना। और जो अपने ये चालू है, ये मैं सोच रहा था कि जो बैठक व्यवस्था वाला जो टॉपिक है मैं उस टॉपिक को शुरू करूँगा क्योंकि बैठक व्यवस्था का कई बार आ जाता है एंड अब हम जो जो भी अपना टॉपिक्स करा लिए हैं उन सभी टॉपिक्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सभी को एक एक वीडियो में करवाते जाएंगे ताकि आप सभी का प्रैक्टिस बना रहे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये जो आयत वाले जो आयत वाला है वो जो है कि पुरुष कैटेगरी को बताता है, जो वर्ग है वो लोक सेवक वाली कैटेगरी को बताता है, त्रिभुज जो है कि शिक्षकों की कैटेगरी को बताता है, वृत्त जो है कि शहरी एरिया वाले जो भी बंदे हैं उनकी कैटेगरी को बताता है। अब हमको इसी में से जो कि क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का हमको आंसर देना जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है उसको देखते हैं, है ना, एंड सॉल्व करना शुरू करते हैं।
ऐसे कितने शिक्षक पुरुष हैं, ऐसे कितने कितने शिक्षक पुरुष हैं, ऐसे कितने शिक्षक पुरुष हैं जो कि शहरी नहीं है, जो कि शहरी नहीं है। उनको क्या बोला जा रहा है, हमको ऐसे शिक्षक और पुरुष को जो बंदे को ढूंढना हो जो कि वो शहरी नहीं होना चाहिए, जो कि शहरी नहीं है, जो कि शहरी नहीं है। ओके, तो शहरी नहीं है ऐसे बंदे को ढूंढना है और वो शिक्षक और पुरुष होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन से देख लो, 10, 4, 5 एंड 11। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका जो ऑप्शन है उसको चॉइस करके आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान से समझने, क्वेश्चन में हमको क्या बोला जा रहा है उसको पहले सबसे पहले डिफाइन करो कि क्या पूछा जा रहा है। इसको पहले 2-3 बार क्वेश्चन को सबसे पहले बार तो पढ़ लेना चाहिए कि क्या उसको बोला जा रहा है, तब उस चीज़ को आप अगर डिफाइन कर लोगे कि हाँ हमको ये पूछा जा रहा है, तब जाके उसको कहीं आंसर आपको ढूंढने में आसानी होती है। तो चलो इसको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो हमको क्या बोला जा रहा है कि ऐसे कितने शिक्षक पुरुष हैं, ऐसे कितने शिक्षक पुरुष हैं जो कि शहरी वाली कैटेगरी में नहीं आते, यानी कि शिक्षक पुरुष हैं बट वो शहरी नहीं है ना। दो कंडीशन पे हैं, शिक्षक पुरुष होने चाहिए है ना, और वो शहरी नहीं होना चाहिए, ये हमारा कंडीशन है। तो सबसे पहले बात तो हम ये चेक करते हैं कि शिक्षक की कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं, उसके बाद पुरुष की कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन है। उसके बाद कॉमन करने के बाद हमको ये चेक करना है कि वो कॉमन जो आ रहा है वो शहरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो सिंपल से वो सही हो आंसर हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करने का बड़ा आसान ट्रिक बता रहा हूँ, एग्जाम में आग लगाना है, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना देखो, उसके बाद एग्जाम पे आपको क्वालिफाई करना, क्वेश्चन पे आपको 5 से 8 नंबर लाने हैं, आपको एक टारगेट रखना कि मेरा सिलेक्शन लेना है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, हमको सिंपल से ये पूछा जा रहा है कि ऐसे शिक्षक कि ऐसे कितना शिक्षक है जो कि पुरुष भी हैं और शिक्षक भी हैं बट वो शहरी नहीं है। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, जो शिक्षक की कैटेगरी है और जो पुरुष की कैटेगरी है उनमें कितने बंदे हैं उसको मैं लिखता हूँ, उसके बाद जो कॉमन है उसको हम अलग करेंगे, उसके बाद उसको चेक करेंगे कि वो शहरी कैटेगरी में आता है नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर मैं शिक्षक कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें कौन कौन आएगा, देखो 4, 11 और 5, 4, 11 और 15 ये शिक्षक की कैटेगरी में है। और जो पुरुष की कैटेगरी है उसमें है 11, 4, 11, 4, ठीक है, 8, 12, 5, 12, 6, 13, 14, 6, 13, 14। तो ये इसकी जो भी बंदे आएंगे, देखिए शिक्षक कैटेगरी में 4, 11 और 15 आता है, और जो पुरुष की कैटेगरी है उसमें 11, 4, 8, 12, 6, 13 और 14 ये सभी पुरुष की कैटेगरी में आते हैं, एंड जो 11, 4, 15 वो शिक्षक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब हमको क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन का रूल्स क्या है, देखो क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कितना जो शिक्षक भी हैं पुरुष भी हैं, यानी कि शिक्षक कैटेगरी में भी और वो पुरुष कैटेगरी में भी हैं बट वो शहरी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलो देखो इन दोनों में कॉमन कौन कौन है, देखो शिक्षक कैटेगरी में कॉमन कौन है और पुरुष कैटेगरी में दोनों में कॉमन क्या है उसको सबसे पहले ज्ञात करना है। कॉमन इसलिए क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन पे ये पूछा जा रहा है कि हमको ऐसे कितने जो व्यक्ति शिक्षक को ढूंढना है वो पुरुष भी हैं, तो इसके लिए हमको कॉमन जो है कि दोनों में कॉमन है उसको निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 कॉमन है ना, 11 भी कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है 4 और 11। तो देखिए 4 और 11, ठीक है, 4 भी हमारे ऑप्शन पे, 11 भी हमारे ऑप्शन पे है, और इन दोनों में से कोई हमारा एक आंसर होगा। बट इसका यहाँ पे देखो अब कौन है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हमको ये तो पता चल गया कि जो 4 और 11 है वो शिक्षक भी हैं और पुरुष भी हैं, बट अभी हमको ये पता नहीं चला कि इन दोनों में शहरी कौन नहीं है। तो देखिए शहरी कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है उसको पहले चेक कर लो, जो शहरी कैटेगरी है उसमें, तो इसमें सिंपल से 3, 4, 6, 3, 4, 6,
और 10-12 आ रहे हैं। तो सिंपल से 4 इसमें आएंगे शहरी कैटेगरी में, तो 4 जो है कि नहीं होगा, 4 हमारा ऑप्शन नहीं है। जो 11th है वो राइट आंसर हो जाएगा। 11th जो है कि जो 11 है वो देखिए ये शिक्षक कैटेगरी में भी आ रहा है, पुरुष कैटेगरी में भी आ रहा है, बट जो शहरी कैटेगरी है वो उसमें नहीं आ रहा है, जिससे 11th हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रहा इसका पहला जो उसका क्वेश्चन है, उसका आंसर 11 था, ठीक है। तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करना रहता है। सबसे पहले आप जो कौन कौन कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है इसको देखने के बाद कॉमन करना है, कॉमन करने के बाद चेक करना है रूल्स पे। सबसे पहले क्वेश्चन जैसे बोला जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो इसका आंसर 11 है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन और हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया, सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने व्यक्ति जो कि ना तो लोक सेवक है, ना ही शिक्षित है, ना ही पुरुष है, बट वो शहरी हैं। सिंपल से हमको क्या पूछा जा रहा है, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो शहरी होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ शहरी होना चाहिए, और वो ना तो लोक सेवक होना चाहिए, ना ही शिक्षित होना चाहिए, और ना ही पुरुष होना चाहिए। सिंपल से तो हमको क्या करना है, जो शहरी कैटेगरी में कौन कौन आ रहे हैं उसको लिखना है, और उसके बाद उन सभी जो व्यक्ति हैं उनको चेक करना है कि वो जो है कि लोक सेवक तो नहीं है, ना ही शिक्षित है, और ना ही पुरुष है, ठीक है। और अगर जो कि लोक सेवक नहीं होगा, शिक्षित नहीं होगा, ना ही पुरुष होगा, तो वो हमारा सही आंसर होगा। तो सिंपल से शहरी जो कैटेगरी है उसमें तीन चार छः, 3 4 6 और 10 12, 10 12 ये जो है कि आ रहे हैं, ठीक है। 3 4 6 और 10 12 ये शहरी कैटेगरी में आ रहा है। अब हमको ये रूल्स है कि शहरी कैटेगरी बस में होना चाहिए, और वो न तो लोक सेवक होना चाहिए, ना ही शिक्षित होना चाहिए, और ना ही पुरुष होना चाहिए। कहने का मतलब वो सिर्फ शहरी कैटेगरी में होना चाहिए, और वो ना तो लोक सेवक होना चाहिए, नहीं पुरुष होना चाहिए, नहीं शिक्षक होना चाहिए। अगर आपके पास अपनी आंखों का यूज कर सकते हो तो सिंपल से आप अपना जो ग्रीन आलेख है उसको भी देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिंपल से यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो शहरी कैटेगरी उसमें 3 जो है कि सबसे अलग है, वो तो ना तो लोक सेवक में, नहीं पुरुष में, नहीं शिक्षक में, है ना। अब जो बाकी के हैं 10 जो है कि लोक सेवक की कैटेगरी में आ गया है ना, पुरुष की कैटेगरी में आ गया, तो वो नहीं होगा। सिंपल से 6 जो कि लोक सेवक की कैटेगरी में आ रहा है, 4 जो है कि शिक्षक कैटेगरी में आ रहा है, और 12 जो है कि पुरुष की कैटेगरी में आ रहा है। तो सिंपल से देखो तीन शहरी कैटेगरी में है, बट वो जो लोक सेवक पुरुष और शिक्षक की कैटेगरी है वो इन तीनों से अलग है, वो सिर्फ और सिर्फ शहरी कैटेगरी से है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, सिंपल से हमको जो कि यही यूज करना था कि वेन आरेखिंग आपको सबसे पहले चेक करना है कि शहरी कैटेगरी में कौन कौन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 4 6 और 10 12 आ रहे हैं। अब हमको ये चेक करना है कि जो ये आए हैं वे सभी नंबर लोक सेवक नहीं होना चाहिए, और नहीं शिक्षित होना चाहिए, और नहीं पुरुष होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सभी नंबर हो, कोई एक नंबर ऐसा होगा जो ना तो लोक सेवक होगा, ना ही शिक्षित होगा, और नहीं पुरुष होगा। तो 3 जो है ये यहाँ पे जो 3 है, 3 जो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 को चेक करते हैं। तो 3 जो है कि सिर्फ और सिर्फ शहरी कैटेगरी में है, और वो कोई भी कैटेगरी में नहीं है। अगर 4 की बात करें तो वो शहरी कैटेगरी में है, पुरुष की कैटेगरी में, और शिक्षक की कैटेगरी में, तो वो जो है कि नहीं होगा। अब अगर 6 की बात करें तो 6 भी नहीं होगा, क्योंकि वो पुरुष और लोक सेवक की कैटेगरी में आ रहा है। और 10 जो है कि वो भी आ रहा है लोक सेवक की कैटेगरी में। 12 जो 12 है वो पुरुष की कैटेगरी में भी आ रहा है। तो सिंपल से जो 3 है वो सिर्फ और सिर्फ शहरी कैटेगरी में है, और वो ना तो लोक सेवक है, और नहीं पुरुष है, और नहीं शिक्षक है, और वो सिर्फ और सिर्फ शहरी है। तो क्वेश्चन के रूल्स पे हमारा 3 है वो राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से सेकंड नंबर पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम जो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम जो थर्ड नंबर के क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बोला क्या गया है, ऐसे कितने शहरी जो लोक सेवक और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कि शहरी और लोक सेवक हैं लेकिन वो पुरुष नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा नंबर का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करना जो है कि क्वेश्चन पे बोला क्या जा रहा है, हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना जो शहरी और लोक सेवक है और पुरुष नहीं है। तो सिंपल से देखिए जो
शहरी के लिए बंदे हैं, तो शहरी वाले कौन कौन से बंदे हैं उसको लिखते हैं। तो शहरी की जो कैटेगरी उसमें 3 4 6 3 4 6 10 और 12 ये जो है कि शहरी कैटेगरी में आते हैं। और जो लोक सेवक की कैटेगरी है ना, ये वाला बड़े वाला, तो उसमें आ रहा है 6 7 10 और 13। ठीक है, तो देखिए हमको क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो शहरी भी है, लोक सेवक भी है, बट वो पुरुष की कैटेगरी में नहीं आना चाहिए। सिंपल है। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है उसको ढूंढते हैं। तो 6 कॉमन है एंड 10 भी कॉमन है। तो देखिए 6 और 10 इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। दोनों हमारे ऑप्शन पे दिए हैं, तो चलो इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अब देखिए 6 और 10 दोनों शहरी और लोक सेवक की कैटेगरी में दोनों आते हैं, बट हमको ये चेक करना है इन दोनों में से कि कौन पुरुष की कैटेगरी में नहीं आता है। तो देखिए 6 पुरुष की कैटेगरी में है, बट जो 10 है वो सिर्फ और सिर्फ लोक सेवक की और शहरी की कैटेगरी में है, जिससे 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए जो 6 है, 6 जो है कि यहाँ पे जो पुरुष वाली जो कैटेगरी है उसमें ये आ रहा है, तो जिससे 6 हमारा नहीं आंसर नहीं होगा। जो 10 है वो सिर्फ लोक सेवक और शहरी कैटेगरी में है, जिससे हमारा 10 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है ना। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में उसको सबसे पहले डिफाइन करना है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है, इसमें बोला क्या जा रहा है कि ऐसे शहरी व्यक्ति को ढूंढना है जो लोक सेवक है ना। ऐसे शहरी व्यक्ति को ढूंढना है जो लोक सेवक है लेकिन वो पुरुष नहीं है। तो सीधी सी बात यहाँ पे जो शहरी की कैटेगरी है उसमें 3 4 6 10 और 12, और जो लोक सेवक है उसमें 6 7 10 और 13। तो इन दोनों में जो शहरी और लोक सेवक है, इन दोनों की कैटेगरी में जो 6 और 10 है वो शहरी और लोक सेवक दोनों की कैटेगरी में आता है, बट जो 6 है वो पुरुष की कैटेगरी में भी आ रहा है, जिससे वो हमारा आंसर नहीं होगा। जो बचा 10 है वो सिर्फ और सिर्फ शहरी कैटेगरी में है और लोक सेवक की कैटेगरी में है, और वो पुरुष की कैटेगरी में नहीं है, जिससे हमारा जो 10 है वो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तीसरा नंबर का क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम इस क्वेश्चन जो इस वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन चौथे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो चलो दोस्तों उसका लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस जो क्वेश्चन है, इस जो वीडियो है उसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो कि शिक्षित भी हैं, और देखिए शिक्षा कैटेगरी से भी है, पुरुष भी हैं और शहरी क्षेत्र से, यानी कि शिक्षित पुरुष और शहरी इन तीनों क्षेत्र में कौन व्यक्ति आता है, संबंधित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। हमको क्या करना है, फर्स्ट काम ये करना है कि हमको ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो कि शिक्षित भी है, पुरुष भी और शहरी है। ठीक है, यानी कि शिक्षित जो शिक्षक हैं पुरुष और शहरी हैं, इन तीनों की कैटेगरी में कौन एक जो संख्या है वो कॉमन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जो शिक्षित जो कैटेगरी है उसमें कौन कौन आता है उसको लिख लेता हूँ। तो 4 5 11 4 5 11 4 5 11 जो है कि शिक्षक जो कैटेगरी है उसमें आते हैं। अब जो पुरुष की कैटेगरी है उसमें कौन कौन आता है, देखिए 4 6 4 6 11 सॉरी 8 11, उसके बाद 12 है ना, 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। ठीक है, अब उसके बाद जो शहरी वाला कैटेगरी है, शहरी वाला है ना, शहरी वाली जो कैटेगरी उसमें 3 4 6 10 12 ये। ठीक है, तो हमको क्या ढूंढना है, देखो हमको क्या क्वेश्चन में बोला क्या जाए, हमको ऐसे व्यक्तियों की संख्या ढूंढनी है जो कि शिक्षित भी हैं, पुरुष भी हैं और शहरी क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि वो शिक्षक वर्ग से भी हैं, पुरुष वर्ग से भी हैं और शहरी वर्ग से भी हैं। ऐसा कौन सा यहाँ पे जो नंबर से उसको हम व्यक्ति की संख्या ले रहे हैं,
तो हमको ऐसे व्यक्ति, ऐसे कौन सा व्यक्ति की संख्या है जो कि शिक्षक कैटेगरी से भी है, पुरुष कैटेगरी से भी और शहरी कैटेगरी से भी है, यानी कि तीनों कैटेगरी में वो बंदा आता है। तो चलो तीनों कैटेगरी में चेक करते हैं कि कौन कौन आता है। ठीक है, तो 4 को चेक करें। सबसे पहले तो 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 इसमें भी है। ठीक है, 4 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है। अगर 5 की बात करें तो 5 सिर्फ इसमें है और इसमें नहीं है, नहीं इसमें है। 11 की बात करें तो 11 सिर्फ इसमें है और इसमें है ना। तो जो 4 है वो तीनों जो क्षेत्र हैं उनसे रिलेटेड है। उसको मैं चित्र में भी दिखाता हूँ। देखो, शिक्षक की कैटेगरी में 4 आ रहे हैं, पुरुष की कैटेगरी में 4 आ रहे हैं, शहरी कैटेगरी में भी 4 आ रहे हैं और लोक सेवक में 4 आ ही नहीं रहा। देखो, वृत्त की कैटेगरी शहरी कैटेगरी को दर्शाता है, तो वृत्त की कैटेगरी में भी 4 आ रहे हैं, यानी कि वो शहरी कैटेगरी में है। ठीक है, आयत पुरुष कैटेगरी को दर्शाता है, तो आयत की कैटेगरी में भी 4 है, यानी कि वो पुरुष की कैटेगरी में भी है। अब शिक्षक को जो जो रेक्टेंगल है, जो ट्रायंगल है, वो शिक्षक को बताता है, तो वो शिक्षक जो ट्रायंगल है उसकी कैटेगरी में भी 4 है, यानी कि जो 4 है वो शिक्षा वाला जो कैटेगरी है उसमें भी है, यानी कि जो 4 है वो शहरी, शिक्षक और पुरुष तीनों क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, जो 4 है वो शहरी, पुरुष और शिक्षक दोनों, जो तीनों कैटेगरी से संबंधित है। ठीक है, सिंपल से इसका आंसर आएगा जो 4 है वो शिक्षा और पुरुष और शहरी इन तीनों क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरीके से इसका आंसर डिफाइन होगा। होप्सो इसका आंसर आपको जो बताया उसको आपको समझ में आ गया होगा आपके माइंड में। अगर नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर हमें समझ नहीं है, भैया समझ नहीं है, तो अब मैं और आपको समझा दूंगा। ठीक है, एक बार और समझाता हूँ। हमको बोला गया है कि हमको ऐसे व्यक्तियों की संख्या ढूंढना जो कि शिक्षित भी हैं, पुरुष भी हैं और शहरी भी हैं। तो सिंपल से शहरी और पुरुष और जो शिक्षक हैं, शिक्षक है पुरुष और शहरी, इन तीनों कैटेगरी में कौन कौन आते हैं उसको लिखना है। तो सिंपल से 4, 5, 11 शहरी कैटेगरी, शिक्षक कैटेगरी में, पुरुष की कैटेगरी में 4, 6, 8, 11, 12, 13 चलते हैं और शहरी कैटेगरी में 3, 4, 6, 10, 12 है। तो जो 4 है वो तीनों में कॉमन है, यानी कि जो 4 है वो शिक्षित, पुरुष और शहरी तीनों क्षेत्र से संबंधित है। अगर आप वेन आरेख के जो डायग्राम है उसको भी देखोगे तो उसमें भी पता चलता है कि शिक्षक, पुरुष और शहरी कैटेगरी में 4 तीनों कैटेगरी से संबंधित है। तो होप सो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन का जो वेन आरेख के क्वेश्चंस के वो सभी क्वेश्चन आपको पता चले गए होंगे एंड उसका आंसर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ऐसी जानकारी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग का, उसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक मुझे ध्यान दीजिए, शेयर दीजिए और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा सपोर्ट बढ़े और मैं अच्छे अच्छे आपकी चीज़ आपके लिए लाऊं और अच्छा चीज़ आपके सामने कर पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए मुझे सपोर्ट करना होगा, तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो नेशनल मिस का मेरे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और बताओ कि उनको ये प्रॉफिट है, क्या लाभ होता है इनको दिलाने का, क्या क्या लाभ है, इसको क्या क्या प्रॉफिट है, उन सभी का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप आई बटन के नीचे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में अपने नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड ओके दोस्तों। तो चलो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करना है, अपने प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से बिजी रहिए, अपने जो सिलेक्शन है टारगेट वाला उसको पूरा करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।